centimeter. Find the height of pyramid. Find the height of pyramid. Find the height of pyramid. For maximum volume. Find the height of pyramid for maximum volume. Hexagonal, regular hexagonal base. समझना? Hexagon देखो कभी? ऐसा होता है? ये सेंटर पे सेंटर को। अब इसकी लेटरल एज ये देखो, इसके सभी पॉइंट्स को इस पी पॉइंट से मिलाएंगे। ये और ये यहाँ एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनेगा। इमेजिन कर पा रहे हो आप? वही है पिरामिड। अब इस पिरामिड का हाइट कितना रखा जाए ताकि वॉल्यूम मैक्सिमम हो? फिक्स है ये लेंथ, ये एच, ये जो है ये 1 है, तो इस पिरामिड की हाइट कितनी रखी जाए? और ये रेगुलर हेक्सागोन है, हाइट कितनी रखी जाए? इतनी रखी जाए ताकि मैक्सिमम वॉल्यूम हो। करो। ट्राई करो, अगर ठीक नहीं बना तो बता दें।
1 का 1/3 होगा इसका वॉल्यूम, और ऐसा 6 मिलाएंगे तब वो पिरामिड बनेगा। दो तीन मिनट ट्राई करो, दिमाग लगाओ, बच्ची का लफड़ा करो। एक तो मैं हूँ वॉल्यूम निकालने में दिक्कत हो गई। ऐसा करेंगे तो बता टाइम तो हो ही गया। 3 डायमेंशन रिड्यूस करने आना चाहिए, आपका ज्योमेट्री ठीक ठाक होना चाहिए, बहुत अच्छा है। अगर आप इस ट्रायंगुलर बेस पर पिरामिड को देखोगे, ऐसे 3 पिरामिड बनाओगे तो कैसा डायग्राम बनेगा? क्या इस डायग्राम को समझ पा रहे हो? ये क्या है? नीचे एक ट्रायंगल है, ध्यान से नीचे एक ट्रायंगल, ऊपर भी सेम ट्रायंगल, और तीनों ट्रायंगल को ज्वाइन कर दिए, सभी पॉइंट्स को नीचे से ज्वाइन कर दिए, तो ट्रायंगल शेप बनेगा वैसा बनेगा। ऐसा 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 नीचे ऐसा नीचे, यही बनेगा। एक इधर रहेगा साइड, मतलब एक प्लेन रहेगा, एक इधर प्लेन रहेगा, एक इधर प्लेन रहेगा। अब ट्रायंगल का अगर आप टॉप मिला दें, दिस एंड दिस, और इसके मिडिल सेंटर से टॉप मिला दें, ऐसे 3 पिरामिड बना करके वो पुराना वाला पिरामिड बनेगा। ऐसे वाले 3 पिरामिड बना करके ये वाला पिरामिड बनेगा ट्रायंगुलर बेस पर। आप देखो ये वाली चीज का वॉल्यूम चाहिए, इसको ऐसे ऊपर करो, इसको ऐसे ऊपर करो, इसको ऐसे ऊपर करो, इसको ऐसे ऊपर करो। खिलौना होता है बच्चों के पास में सब चीजें। घर में बच्चे हैं नहीं? आप तो कभी बच्चे थे, देखा था क्या खिलौना? आज देख लो इमेजिन करके। तो आप ये वाली हाइट को x नाम रख दीजिए या फिर h नाम रख दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कीजिए। ये कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर, इसका नाम आप x रख दीजिए। तब जब आप ये भी x ही हो जाएगा, ये x हो जाएगा, तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता है क्या? आपको इतना एक और बात पता है, x² + h², x² + h² = 1। क्या ये बात मालूम है आपको? ओके, वॉल्यूम देखने के लिए, वॉल्यूम के लिए आपको सबसे पहले इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 x × x, यही होगा x² इनटू हाइट। इससे बन जाएगा ये वाला वॉल्यूम। क्या बन जाएगा? ये वाला वॉल्यूम। दिस ट्रायंगुलर बेस, ऊपर भी ट्रायंगुलर बेस, उससे बन जाएगा ये वाला वॉल्यूम। लेकिन आपको चाहिए ये वाला वॉल्यूम, जैसे क्या करना पड़ेगा? 1/3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 1/3 मल्टीप्लाई कर दिए तो एक सेक्शन आ गया। ऐसे कितने सेक्शन? 6 सेक्शन। तो वॉल्यूम हो गया दिस, तो वॉल्यूम हो गया √3/2 x², h, ये वॉल्यूम हो। अब वॉल्यूम जो है वो √3/2, आपको h निकालना है क्या? h निकालना है, तो आपको h में फंक्शन रखने चाहिए। फिर h × x² के बदले क्या लिखोगे? 1 - h², यही लिखोगे। x² के बदले 1 - h² रखोगे, और ये वॉल्यूम फंक्शन ऑफ हाइट हो गया। अब आप डिफरेंशिएट करो वॉल्यूम का फंक्शन ऑफ हाइट को h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, नहीं करो पहले इसे सिंपलीफाई करो। ये लिखा जाएगा √3/2h -√3/2h³। अब इसे डिफरेंशिएट किए, v' of h = कितना? √3/2 -√3/2 3h² = 0 ना? h² = कितना? ये दोनों कैंसिल हो गए, h² = 1/3 मिल जाएगा क्या? h² = 1/3 मिल जाएगा। ओके, तो h = कितना? ±1/√3, -√3 तो हाइट हो ही नहीं सकता, तो h की वैल्यू हो गई +1/√3 सेंटीमीटर। क्या आपसे यही पूछा गया था? फाइंड द हाइट फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, यही पूछा गया था। हो गया। आपको ये समझा ही एनालिसिस वॉल्यूम कैसे निकाले हमने? कितने लोगों को वॉल्यूम वाला चीज समझ गया?
समझाए दोबारा समझा देते हैं, ये चीज समझना पड़ता है भाई। आसपास होने वाली घटनाओं को कुछ तो पढ़ाई में यूज करो। आज में घर में खेलने को तो एक चीज थोड़ी ना, ये देखो अगर ये नहीं समझे तो ये समझेगा। ट्राई करता हूँ, यहाँ 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 इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, क्या बन रहा है? पिरामिड बन रहा है। अब बताओ इस पिरामिड में टोटल कितने प्लेन्स हैं? कितने प्लेन्स दिख रहे हैं आपको? 4 प्लेन दिख रहे हैं। 4 ऐसे, 3 ऐसे, 3 ऐसे स्लैब और चौथा बेस, ट्रायंगुलर बेस है। ऐसे अगर 3 पिरामिड बनाएंगे तो नीचे भी ट्रायंगुलर, ऊपर भी ट्रायंगुलर मिलेगा। ऐसा वाला पिरामिड बनेगा, ऊपर में भी सेम ऐसा ऐसा। देखो कभी ऐसा ऑब्जेक्ट डायमेंशन ऐसा डायग्राम हो रहा है, जैसे नीचे ट्रायंगुलर बेस, ऊपर भी ट्रायंगुलर बेस, ऐसा ऐसा ऐसा। अब इससे इस टाइप के 3 ट्रायंगुलर पिरामिड बनेगी। तो ऐसे 3 पिरामिड बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। हमको इसका वॉल्यूम बहुत आसानी से निकाले जा सकता है। ये एरिया बेस, इसका एरिया इनटू हाइट, यही कर रहा है जी। बेस का एरिया इनटू हाइट, यही वॉल्यूम होता है। बेस का एरिया इनटू हाइट, इसका बेस का एरिया कितना है जी? x स्क्वायर, इसके बेस का एरिया हो जाएगा x स्क्वायर √3/2, सॉरी √3/4 x स्क्वायर। क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पता है सब लोगों को? नहीं सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता है? कितने लोग पता है? मैं तुम्हें एरिया नहीं पता है राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल का, बहुत अलग नेक्स्ट लेवल चमका देगा। इतना बड़ा सपना देखते कैसे हैं? देखो बाबू, किसी भी ट्रायंगल का एरिया ऐसा होता है, ये साइड 1 और ये साइड 2 और बीच का एंगल थीटा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू साइड 1 की लेंथ इंटू साइड 2 की लेंथ इंटू साइन थीटा। देखा है कभी ये फॉर्मूला? इसी से बना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू साइन 90। वो जो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पड़े हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसी से बना है, क्योंकि बीच का एंगल कितना हो जाता है? 90। अब राइट एंगल ट्रायंगल में सीन क्या रहेगा? हाफ इंटू साइड इंटू साइड इंटू साइन 60, कितना हो जाएगा जी? √3/2 और 2 और 2, इसलिए राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। अब ये खुद बात 9th क्लास 8th क्लास का है, अभी जाके 12th में ये सब बात पढ़ाना पड़े शर्मा का। √3/4 x स्क्वायर, ये हो गया इसका एरिया। इसमें हाइट मल्टीप्लाई करनी है, हाइट मल्टीप्लाई करते तो √3/4 x स्क्वायर इंटू h। इससे मिला हमको इस टाइप के ट्रायंगुलर बेस, ट्रायंगुलर टॉप का पिरामिड। हमको चाहिए ट्रायंगुलर बेस एंड एक पॉइंट वाला टॉप चाहिए। तो पॉइंट वाले टॉप के लिए हमको इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये इसके बराबर हो। तो 3 से डिवाइड किया 1/3, इससे एक सेक्शन का एरिया वॉल्यूम मिल गया। ऐसे 6 सेक्शन है इधर, तो 6 मल्टीप्लाई करते हैं 6 into 1/3, ये हो गया √3/2 x स्क्वायर h। √3/2 x को इधर रखा, x स्क्वायर के बदले रखा 1 - h स्क्वायर। क्यों मैंने h को रिप्लेस नहीं किया? क्योंकि मुझे हाइट चाहिए, इसलिए मुझे पूरा रिलेशन हाइट में चाहिए, इसलिए h into 1 - h स्क्वायर। सिंपलीफाई किया, डिफरेंशिएट किया, h की वैल्यू आई +- 1/√3 + 1/√3 सेलेक्ट हुआ, -1/√3 रिजेक्ट हुआ। क्यों रिजेक्ट हुआ? क्यों रिजेक्ट होगा? क्योंकि हाइट नेगेटिव नहीं होना। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लो। पेट्रोल बर्न पर आर BURNT लिखो ना, सुन के। पेट्रोल बर्न पर आर को ब्रैकेट में डाल देना। पेट्रोल बर्न in a motor boat varies as velocity of boat
petrol burnt in a motorboat varies as velocity of boat. Varies as velocity of boat. Is the most economical speed of boat against the current c miles per hour. Against the current c miles per hour. C miles per hour. Against the current c miles per hour each. Alpha c. Alpha c miles per hour. Alpha c miles per hour. Alpha c miles per hour. Find alpha. करो करो, अगर दिमाग लगे तो करो. अल्फा पेट्रोल टॉलरेंट नहीं है. अल्फा है, देखो समझो सवाल. पानी बह रहा है, पानी बह रहा है किसी भी करंट से, और उसमें एक बोट जा रही है. अब बोट की स्पीड उतनी रखनी है, बोट की स्पीड वेरी कर रहा है वेलोसिटी के क्यूब से. यही क्वेश्चन लिखा है. वेरी डैश, अरे वेरी डैश के बाद लाइन पढ़ोगे यार. वेलोसिटी ऑफ बोट, क्यूब ऑफ वेलोसिटी लिखो. करेक्शन करो. क्यूब ऑफ वेलोसिटी, क्यूब ऑफ वेलोसिटी. क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. हाँ बोलो, क्या बोल रहे. आपका सवाल क्या, अल्फा क्या ये पूछ रहे हैं. हाँ तो मैं समझा रहा. रिवर के स्पीड के अगेंस्ट, रिवर अगर इधर से इधर जा रहा है तो उसके अगेंस्ट, रिवर की रफ्तार है c माइल्स पर आवर, तो उसके अगेंस्ट बोट जा रहा है. तो बोट की स्पीड क्या रखी जाए, कितना रखा जाए ताकि इकोनॉमिकल स्पीड हो, और इकोनॉमिकल मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड. और उसके लिए कंडीशन ये है कि पेट्रोल बर्न इतना मिनिमम होना चाहिए, मोस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए. तो पेट्रोल बर्न मिनिमम, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड. और साथ में ये भी दिया है कि c माइल्स पर आवर के हिसाब से करंट कितना जा रहा है. पेट्रोल बोट को करंट के अगेंस्ट में जाना है, तो बोट की स्पीड को कितना गुना रखा जाए, वही अल्फा. c से कितना गुना रखा जाए. अगर c रफ्तार से चलेगा तो फिर तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो गई. पानी नीचे से जा रहा है c से, बोट ऊपर जा रहा है c से, कहाँ गया, कहीं नहीं गया. तो स्पीड वेलोसिटी कितना रखा जाए बोट का, कितना टाइम, c से कितना टाइम्स रखा जाए, वही जो कितना टाइम्स है वही अल्फा है. बता रहा. चलो टाइम खत्म हुआ, आपको क्या हुआ, किसी से पता है क्या मेरा नहीं.
पानी गया C माइल से, तो नैया की फाइनल वेलोसिटी V माइनस C माइल्स पर आ, यही होने वाला है। Yes, sir. ओके, पेट्रोल बर्न जो वो दिया है कांस्टेंट टाइम्स ऑफ वेलोसिटी का क्यूब, यही दिया है ना। जिस स्पीड से बोट मूव करेगा उसकी क्यूब कांस्टेंट टाइम्स ऑफ वेलोसिटी का क्यूब। मान लो कि नैया ने यहां से लेकर के और यहां तक s डिस्टेंस कवर किया। कितना डिस्टेंस कवर किया? s डिस्टेंस इक्वल टू s। तो इस s डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपन वेलोसिटी होता है क्या? टाइम यही होता है, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। Yes, sir. तो टाइम टेकन, तो जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी कितना? v की v माइनस c, v माइनस, ये हो गया टाइम। अब पेट्रोल बर्न जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू दिस। लेट पेट्रोल बर्न इक्वल टू, पेट्रोल बर्न जो होगा 1 घंटे में कितना पेट्रोल बर्न हो रहा है? इतना पेट्रोल बर्न हो रहा है, इतना बर्न। तो t घंटे में कितना पेट्रोल बर्न हो? दिस इनटू t। तो पेट्रोल बर्न टू कवर डिस्टेंस s डिस्टेंस, यानी ये पूरे एक्सपेरिमेंट को होने में कितना पेट्रोल बर्न होगा? ये तो पर घंटे पर इतना पेट्रोल बर्न पर के हिसाब से है ना जी। तो दिस इनटू दिस करो, क्या हो जाएगा? kv क्यूब इनटू s बाय v माइनस c बराबर। अब पेट्रोल बर्न, इसका नाम कुछ ना कुछ रख लो, इस फंक्शन का नाम रख लो। ये कोई तो फंक्शन होने वाला है ना, इसका नाम आप f रख लो। क्या रख लोगे? f। तो ये पूरा का पूरा f फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे। तो इसलिए ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? f ऑफ v हो जाएगा। बात समझ गए? और यहाँ देखो कि कांस्टेंट कौन है, वेरिएबल कौन है, ये बात जानना बहुत जरूरी है, तभी तो डिफरेंशिएशन सही कर पाओगे। K कांस्टेंट की वेरिएबल, C कांस्टेंट की वेरिएबल, और जितना डिस्टेंस कवर करोगे वो कांस्टेंट की वेरिएबल, वो डिस्टेंस कांस्टेंट। तुम इतने ही डिस्टेंस पर ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। तो वेरिएबल कौन है यहाँ? v। तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में होगा? v के रेस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू v, बाकी सबको ट्रीट किया जाएगा कांस्टेंट के तौर पर। फंक्शन f प्राइम ऑफ v इक्वल टू, ध्यान से देखना, u by v का फॉर्म है क्या? u by v का फॉर्म का डिफरेंशिएशन v into u dash minus u into v dash by v by नीचे का स्क्वायर। ओके, तो v minus c into u dash, चलो ये और s कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा? v k s v स्क्वायर बराबर माइनस, अब कौन कांस्टेंट रहेगा? k s v क्यूब कांस्टेंट रहेगा। और डिफरेंशिएट कौन किए जाएंगे? v माइनस c को अगर v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो v का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 0 1 ही आएगा ना जी। 1 और डिवाइडेड बाय v माइनस c का होल स्क्वायर। इसी को 0 पुट करना है, कर दो ना। अगर इसको 0 पुट कर दोगे तो मिल जाएगा पुट दिस इज इक्वल टू 0। तो उससे आपको क्या मिला? v माइनस c टाइम्स ऑफ 3ksv स्क्वायर इज इक्वल टू ksv क्यूब। यही मिला जी? Yes, sir. क्या ks कैंसल? क्या v स्क्वायर से v कैंसल? अब क्या बच गया है? 3v माइनस 3c इक्वल टू कितना? v बच गया है क्या? ओके, 3v माइनस 2v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3c। तो v इक्वल टू कितना? 3/2c हो गया। मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड कितनी आई? 3/2c। और कंपेयर करो अल्फा c के साथ, तो इट्स इंप्लाइंग अल्फा कितना हो गया? 3/2। तो करंट, जहां से करंट
कितना गुना बोर्ड की वेलोसिटी रखी जाए, कितने टाइम्स रखा जाए ताकि मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड होगा 3/2 टाइम्स। बात समझ पाए? नहीं समझा? कितने लोग समझ गए? समझ सब गए? ग्रेट। एक बार और समझा दो क्या? एक बार और समझा दो। अब बोलोगे तो मैं समझा दूंगा, मेरे पास 2 मिनट है। ब्रेक का ही टाइम है, मैं समझा सकता हूँ दोबारा। एक बार समझा देगा? अरे यार जल्दी समझा देते ना, एक बार बात समझ नहीं आती। ये नदी है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसका पानी बह रहा है, इसमें नैया v वेलोसिटी पर आर के स्पीड से राइट की तरफ ट्रेवल कर रहा है, पानी नीचे से लेफ्ट ट्रेवल कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी अब नैया होगा b - c मीटर या किलोमीटर या माइल्स पर आवर। हमें माइल्स पर आवर। पेट्रोल बर्न 1 घंटे में दिया है kVq, कितना दिया है? पेट्रोल बर्न इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का q, तो पेट्रोल बर्न इज इक्वल टू k टाइम्स, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया मैंने kVq पर आवर। 1 घंटे में इतना पेट्रोल बर्न होता है, तो देख लो कि जितने देर एक्सपेरिमेंट करोगे उसमें टाइम कितना आपका लगेगा। तो जो एक्सपेरिमेंट करोगे उस एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस आपने जो रखा है वो s डिस्टेंस रखा है, तो टाइम टेकन डिस्टेंस कवर करने में, इस वेलोसिटी से इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा वो होगा s - b - c, s अपॉन b - c, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यही होता है टाइम। तो t घंटे में कितना पेट्रोल बर्न होगा यही आपको पता लगाना है। तो पेट्रोल बर्न टू कवर s डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये कितना पेट्रोल बर्न होगा 1 घंटे में, इतना बर्न होता है 1 घंटे में, इतना बर्न होता है, इतना बर्न 1 घंटे में, तो t घंटे में कितना, इतना इंटू इतना, तो ये हो गया। और इसमें s कांस्टेंट, a कांस्टेंट, c कांस्टेंट, वेरिएबल कौन है b, इसलिए पूरी कहानी इसका फंक्शन है b का, इसलिए इसका नाम रखा f ऑफ b। तो f ऑफ b तो हो गया, अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b, तो f प्राइम ऑफ b इक्वल टू, नीचे वाले को कांस्टेंट रखा, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करें 3ksb² 3ksb² माइनस ऊपर वाले कांस्टेंट रखा ksb³ कांस्टेंट रखा, और नीचे वाले b - c को b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो b का डिफरेंशिएशन 1, c का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0 पुट किया, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो नोमिनेटर 0 होगा, नोमिनेटर 0 का मतलब लेफ्ट वाली चीज इक्वल टू राइट वाली चीज, तो लेफ्ट वाली चीज इक्वल टू राइट वाली चीज, तो b - 6 ये हो गया b - c 3ksb² इक्वल टू ksb³। अब ks कैंसिल, b² से b³ एक कट जाएगा, b बच जाएगा राइट में, तो राइट में बच गया b, लेफ्ट में बच गया b - c टाइम्स ऑफ b - c टाइम्स ऑफ 3, तो 3b - 3c इक्वल टू b। अब 3b और b कैंसिल होकर के 2b बचेगा, और 3c राइट जाकर के 3c होगा, तो 2b इक्वल टू 3c, तो b इक्वल टू 3/2c। हमें पूछा गया था मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इज अल्फा c, क्या पूछा गया था? अल्फा c, अल्फा पता लगाना था, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 3/2। क्वेश्चन में कंफर्टेबल होने के लिए इसमें एक बदलाव कर सकते हैं, जैसे मैं पेट्रोल बर्न को मैंने bq के प्रोपोर्शनल रखा, आप b⁴ की प्रोपोर्शनल रख लो, b² की प्रोपोर्शनल रख लो, उसी के अलग आंसर आएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, बस मैंने क्यूब ऑफ इट्स वेलोसिटी बोला था, आप स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी बोलो, नया क्वेश्चन बन जाएगा। फोर्थ ऑफ इट्स वेलोसिटी रख दो, आपको एक और नया क्वेश्चन बन जाएगा।